हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जल्दी से आप लोग बताइए, क्या आवाज़ आज एकदम अच्छे तरीके से आ रही है? तो हम लोग आज का सेशन ये स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मैथ के क्वेश्चन पेपर, साइंस के, सोशल साइंस के सॉल्व करवाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पूरा प्ले लिस्ट जा करके आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। खंड आज जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक थे? कौन थे? आपको ये पूछा गया है। प्रेमचंद, गुलाब राय, उसके बाद में लिखा गया है इलान चंद जोशी, उसके बाद में है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर प्रेमचंद, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसके बाद हम लोग। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं? कौन है? आपको ये बताना है। जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो भगवती चरण वर्मा, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है आप लोग का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और उसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। हाँ, देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी, आत्मकथा, उपन्यास या फिर निबंध? तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग कहेंगे आत्मकथा, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये किसकी आत्मकथा है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे जिनको मालूम है। बाकी जिनको नहीं मालूम होगा कहिएगा, मैं आपको बता दूंगा फिर, या तो किताब में ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा तो। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं? कौन है? राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर मांझवे या फिर देवेंद्र सत्यार्थी? तो आप लोग क्या बताएंगे इसका आंसर जो दिया गया है राजेंद्र यादव, इस क्वेश्चन का आप लोग का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या पूछ रहा है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं? कौन है? प्रेमचंद है, हरिकृष्ण प्रेमी है, जयशंकर प्रसाद है या फिर राम कुमार वर्मा है? तो जल्दी से बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो सबको याद ही होना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी ऑप्शन यहाँ पर जयशंकर प्रसाद सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो 6 नंबर क्वेश्चन, अभी तो इधर ही होगा। 7 नंबर क्योंकि इधर आ रहा है, नीचे थोड़ा सा जाना पड़ेगा हम लोग को। 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, रीतकाल की रचना है? इसमें से कौन सी रीतकाल की रचना है? रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी या फिर रामचंद्र का? तो आप लोग बताएंगे रामचंद्र का, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? इसमें पूछा गया सन 1919, सन 1943, 1953, 1942। क्या होगा इसका आंसर? तो आप लोग कहेंगे 1943, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना है। लोग क्या तन के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं? कौन है? तो आप लोग कहेंगे अशोक वाजपेयी, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग के लिए है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, नीचे ही है क्या लग रहा है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोग से, ऋतकाल किस सीमा अवधि में मानी जाती है? ठीक है, कब तक माना जाता है, आपसे ऐसा पूछना चाह रहे हैं। देखेंगे 1600 से 1616 दिया गया है, उसके अंदर 1800 से 18, उसके बाद में 1643 से 1843, उसके बाद में 1600 से 1632। कब तक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे
1643 से लेकर के 1843 तक इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, 11 नंबर पर इसका आंसर बताएंगे आप लोग जल्दी से। इसमें क्या पूछा जा रहा है? हास्य रस का अस्थायी भाव है, क्या है? भय है, विस्मय है, उत्साह है, या फिर क्या है? हास्य है। तो आप लोग क्या कहेंगे? हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य हो जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सही कर लीजिएगा इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए, वहां अलंकार होता है। कौन सा होता है? रूपक होता है, उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, या फिर अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, कितनी होती हैं? 22, 24, 36 या फिर 12। तो आप लोग क्या बताएंगे? 24 इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्राएं हो जाएंगी। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन। अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? पहले लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? उपसर्ग देखेंगे, बताएंगे। तो आप लोग क्या कहेंगे? अनु हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। आसान आसान से आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय जो भी आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। जिनको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लेना। यहाँ पर लिखा गया आई प्रत्यय जोड़कर कौन सा शब्द बना है। ठीक है, इसमें कौन सा आई लगाया गया? ठीक है, किसमें? महानता में। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद में लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है लिखाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। पंचवटी में कौन सा समास है? क्रमधारय होगा, या फिर द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, या फिर तत्पुरुष होगा। तो देखिए पंचवटी में 5 जो लिखा गया, ठीक है, ये काउंटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, जहां पर गिनने की बात होती है द्विगु होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है। सूरज का तत्सम रूप है, कौन सा सूरज का तत्सम रूप है? सूर्य है, दिनकर है, या फिर सूरज है, या प्रकाश है। तो आप लोग क्या कहेंगे? सूर्य। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। स्वागतम का संधि विच्छेद है, स्वागतम का संधि विच्छेद कौन सा होगा? आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया आप लोग का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। सुधन क्या हो जाएगा? आगतम। ठीक है, आप लोग मात्राएं ध्यान दीजिएगा, बड़ा ऊ का मात्रा लगा रहेगा तो ये नहीं से होगा, छोटा ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, और क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन इसके बाद में आएगा। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। हाँ। यहाँ पर लिखा गया फलतः शब्द में विभक्त यम वचन है। इसमें आपको क्या करना है? विभक्त बचाना है और वचन बचाना है। ठीक है, तो कौन सी विभक्त हो जाएगी? ये होगी पंचम विभक्ति। कहाँ दिया गया है? डी वाले ऑप्शन में दिया गया है एक वचन। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे इसके बाद हम लोग। हसत शब्द का पुरुष यौन वचन। ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा? वचन तो कौन सा हो जाएगा? ये होगा एक वचन। ठीक है, एक वचन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, ये दोनों तो गलत हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें जो है पुरुष ढूंढेंगे। ठीक है, तो पुरुष कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताएंगे प्रथम पुरुष होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन। ओके, अब इसके बाद में वर्णात्मक प्रश्न आ गए, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। खंडवा है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। खंडवा में क्या है? वर्णात्मक प्रश्न है। इसमें क्या होगा? आपको जितने क्वेश्चन दिए गए होंगे क्या करना होगा? उनका आंसर लिखा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ना है आपको एकदम बेहतरीन तरीके से, खूब बढ़िया से। उसके बाद में इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरे वाले में क्या कह रहा है? गद्यांश के रेखांकन अंश का व्याख्या कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है, बापू ने क्रांति करने के लिए किसका सहारा लिया था। देखिए गद्यांश में कितने? 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक गद्यांश तो ये हो गया। ठीक है, एक गद्यांश इधर दिया होगा, चाहे ये वाला कर लो चाहे बाद में जो दिया गया वो कर लो। ठीक है, तो दोनों अथवा में होते हैं, जिसको आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयार किए रहेंगे उसी को करिएगा, जो एग्जाम में एकदम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा वाला गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, ये कौन से चैप्टर से? ममता वाले चैप्टर से। देख सकते हैं आप लोग, लिखा गया साफ साफ। अब इसमें भी क्वेश्चन 3 दिए गए, एक इधर दिया गया, दूसरा ये, तीसरा ये।
उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, गद्यांश में रेखांकित अंश का क्या करना है, व्याख्या करना है। और एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या करना है, आंसर करना है। कहाँ से, गद्यांश पढ़ने के बाद में। ओके, इसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या आ गया, पद्यांश आ गया। पद्यांश कितने होंगे, 2 होंगे। इनमें से क्या करना होगा, एक का आंसर करना होगा। ठीक है, अथवा में 2 दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला ये दिया गया है। अब इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और दूसरे वाले में क्या कह रहा है, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। और तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उपयुक्त पद्यांश में किसकी भिन्नता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अगर जो आप लोग इसको एकदम अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है, कौन के किसकी भिन्नता के बारे में बताया जा रहा है। ओके, आ रहा है ये तो कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, दूसरा वाला भी देख लेंगे, इसको भी कर सकते हैं आप लोग। खा में दिए गए जो, ये अथवा में है। ठीक है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। क्वेश्चन में क्या, पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए। और एक क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ेंगे इसको तो पता चलेगा किसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, अब इसके बाद में आएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में क्या होगा, 2 आपको दिए होंगे। ठीक है, 2 गद्यांश दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। पूरा दिख रहा है, देख लो मैं एक बार। हाँ, जिनको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट करते रहेंगे। एक तो यहाँ पर दिया गया, दूसरा वाला यहाँ पर दिया गया। इसमें करना क्या होगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्य अवतरण में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब क्या करना, संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। 2 दिया गया, किसी एक का। ठीक है, तो चाहे ये कर सकते हैं, चाहे ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर की बात की जाए तो 2 नंबर का ये होता है, 3 नंबर का ये, टोटल 5 नंबर का ये होने वाला है। और इधर जो गद्यांश दिए गए थे कितने, 6 नंबर के थे। ठीक है, 2 नंबर का होता था, टोटल 6 नंबर का हो जाता है। ओके, ये आप और आरसी वाले चैप्टर से देख सकते हैं, दिया गया है, तो इसका भी कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाला कर लीजिए, दोनों आसान होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे आ गया संस्कृत। ठीक है, पद्यांश वाला, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, एक तो यहाँ पर दिया गया, दूसरा यहाँ पर दिया गया, दोनों में से किसी एक का क्या करना, संदर्भ भी लिखना है। कहाँ गया, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है। ठीक है, तो कोई एक करिएगा, आप लोग आराम से करिएगा, आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये क्या है, खंडकाव्य से क्वेश्चन है। स्वपतित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको खंडकाव्य दिए गए हैं, कितने, 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे। उनमें से क्या करना होगा, एक करना होगा जो आपको पढ़ाया गया होगा, मतलब जो आपके सिलेबस में होगा, ये कहने का मतलब है। क्योंकि हर जगह अलग अलग पढ़ाया जाता है, मंडल वाइज होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, तो जैसा भी होगा आपको जो पढ़ाया गया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें से कोई एक करना होगा। ठीक है, इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक करना होगा, जो जहाँ पर पढ़ाया गया होगा। ओके, यहाँ भी वही खंड का वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद में 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन में यहाँ 3 दिए गए हैं लेखक, तीनों में से किसी एक का क्या करना, आपको जीवन परिचय लिखना और उनकी एक रचना का उल्लेख करना। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं, तैयार कर लीजिएगा, यही फंस जाएंगे, या फिर इनको भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 27 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले 26 नंबर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, खा वाला है। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। कवि में तुलसीदास हैं, बिहारी हैं, उसके बाद में मैथिली शरण गुप्त हैं। 3 ऑप्शन में दिए गए हैं, तीनों में से कोई एक करना होगा, तो बहुत ही आसान हो जाता है, आप लोग कर सकते हैं। ये सब फिक्स क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आते हैं तो आएंगे ही। इसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें है, अपने पाठ पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, क्या करना, एक श्लोक आपको लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दिया है, कभी कभी 4 ही देता है। और इनमें क्या करना होगा, 4 में से 2 का ही आंसर आपको करना होता है। ठीक है, टोटल 2 नंबर का ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर का, तो 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई 2 कर सकते हैं, 5 दिया होगा तब भी 2 कर सकते हैं। इसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, क्या करना है, निबंध आपको लिखना है, कौन कौन सा दिया गया है, जीवन में विज्ञान का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, उसके बाद वन से लाभ, देश प्रेम, आतंकवाद,
कारण एवं निवारण। ठीक है, टोटल कितने 5 दिए गए, 5 में से किसी एक को करना है। इसके बाद में आपका आएगा पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन में क्या है, अपने विषय रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आप लोग दोनों में से कोई एक तैयार कर लीजिएगा, आराम से लिख सकते हैं, एग्जाम में आ जाएगा आपके। बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग की प्रश्न पत्र जो आपको लगता है कि हाँ आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, उसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन फिक्स है, आते रहते हैं, हर बार आएंगे ही आएंगे। ओके, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहीं पर आपका पेपर भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। इसके बाद में कौन से सब्जेक्ट का पेपर आप लोग को चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।